हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में है। आप लोग मन से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट आ सके। चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो ग्राफ संबंधित मैथ होगा, अर्थात आलेख संबंधित मैथ होगा। इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, जो 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान देकर समझिए। क्वेश्चन का समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफ खींचे। तो सबसे पहले करेंगे कि आप लोग जो समीकरण देता है ना उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए समीकरण सोल्व करते हैं। देखिए आसान तरीका से आपको बताएंगे, बस ध्यान देने की जरूरत आपको है। तो पहले समीकरण जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा। x प्लस 3y बराबर 6 को लिखा समीकरण 1 बना लीजिएगा। समीकरण 2 है लिख लीजिए। और 2x प्लस माइनस कह रहा है तो यहाँ से आपका कीजिएगा बाबू, माइनस रखिएगा। 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 से हल करके x का मान निकालते हैं, उसका मान सारणी को बना लीजिएगा। चलिए समीकरण 1 अब उठाते हैं। अब समीकरण 1 से ध्यान पूर्वक समझे, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाए। आसान तरीका से आपको ग्राफ सिखाएंगे आज। देखिए यहाँ पर इस पर रखिएगा समीकरण 1। तो x प्लस 3y बराबर 6 को रख दिया, ठीक है ना। अब करेंगे कि इसमें x का वैल्यू निकालिएगा। तो x को छाटिएगा, बराबर 6 लिखिएगा। प्लस में इधर माइनस मिला दीजिएगा तो माइनस 3y बन जाएगा। प्लस होता है माइनस 3y, तो आपका x का मान निकल कर बाहर आ गया। अब इसका मान सारणी आप बनाइएगा। देखिएगा मान सारणी, मान सारणी देखिए इजिली तरीका आपको बताते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होगी ग्राफ बनाने में, बशर्ते आपको सिर्फ समझना है। ठंडी का मौसम बाबू है, ठंडी से आप लोग बच कर रहिए, ठीक है ना। और घर पे पढ़ाई करें, अच्छा से पढ़े ताकि आप लोग रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर x और y का मान निकालना था। तो देखिए समझिए, इस मान सारणी को समझेंगे आप लोग। x लिखा और y लिखा, तो यहाँ करेंगे क्या। देखिए y का कोई भी मान रखिएगा ना तो आपका x का मान आ जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि y देखेंगे, y जो है y का मान कम मान से रखिएगा, कम संख्या से रखिएगा ताकि आपको ग्राफ बनाने में सुविधा हो जाए, ठीक है ना। तो y का 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 रखिए। y का मान हमने क्या किया, 0 रखा, डायरेक्टली रखेंगे। 0 रख दिया तो देखिएगा 3 में जब 0 गुना करेगा तो 0 बना लेगा। और 0 जो है 6 में से 0 जाएगा तो 6 में आएगा बाबू, 6 आ जाएगा। अगर कैसे बनाना है, इसको जांचना है कि क्या मेरा मान सही है, तो चल जांच कर देते हैं। x बराबर 6 माइनस 3y कह रहा है, तो 6 माइनस 3 गुना y का कितना रखा था बाबू, 0। तो अपने से कोई भी मान रख सकते हैं जो इजी आपको लगे। तो 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा। x का मान कितना गया बाबू आपका, 6। तो वही x का मान 6 लिख दिए। अब देखिए, और यदि हम 1 रख रहे हैं, 1 देखिएगा y की जगह 1 रख रहा है तो 1 को रखा, तो 3 में 1 से गुना करेगा 3 आ जाएगा। और 6 में से 3 घटेगा तो कितना बाबू आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि आप 2 रख रहे हैं, y की जगह 2, ठीक इसी प्रकार बना लीजिएगा। तो 2 रख रहे थे, 2 तिहाई 6, तो 6 में से 6 घटेगा तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 0। तो समीकरण 1 का जो है मान सारणी है यह निकल कर बाहर आ गया, ठीक है ना बाबू। अब समीकरण 2 का उठाते हैं मान सारणी, ठीक इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। अब समीकरण लिखिएगा, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 चला लीजिएगा। आसान तरीका से देखिए मान बता रहा है आप लोग, ग्राफ बनेगा -2x माइनस 3y कह रहा है बराबर 12। इसमें x का वैल्यू जिस तरह निकाले x का मान निकाल लीजिएगा। तो 2x बराबर 12, अब माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3y लग जाएगा, ठीक है ना। अब यह समझ x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 12 प्लस 3y, अब बाटा गुना में है तो भाग में कर दीजिएगा, आपका x का मान आ जाएगा। मान सारणी इसका बना ले। अब मान सारणी, मान सारणी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर y रख दिया। तो y का कोई भी मान रखेंगे तो हमारा x का रिजल्ट बाबू आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, y का एक ऐसा मान रखना है जिसका मान जोड़ने पर, गुना करने पर, भाग देने से कट जाए ताकि आपको ग्राफ बनाने में सुविधा हो जाए। देखिए y का मान 0 हम रख रहे हैं, 0 समझिएगा। 3 गुना 0, y की जगह 0 है, 3 गुना 0 0 बनाएगा तो बच गया 12। तो 12 में 2 भाग करें कितना आ जाएगा, 6। कैसे इसका जांच करते हैं, देखिए इसका जांच यहाँ बता देते हैं। x बराबर
12 प्लस 3y बटा 2 किया, तो 12 प्लस 3 गुना y का मान 0 उठाए थे, माने थे आसान मान को रख देना है, बराबर बाई 2 किया, 12 अब प्लस 3 गुना 0 तो 0 आ जाएगा बाई 2, ठीक है ना। तो 12 बच जाएगा, अब 12 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 6, अर्थात x का मान कितना गया 6 यहाँ पर रख दिया गया है। देखिए अब आसान मान आपको खोजना है कि क्या मान रखे कि कट जाए, तो अपने तरीके से माइनस भी रख सकते हैं, तो माइनस हम 2 लगा रहे हैं, समझिएगा माइनस 2 को एडजस्ट कर रहे हैं, तो माइनस 2 रखिएगा, तो माइनस 2 अब प्लस गुना करके 3 दूना 6 बना लेगा, ठीक है ना, लेकिन प्लस माइनस माइनस 6 करेगा, तो माइनस 6 अब 12, तो 12 में 6 जाएगा 6 और 6 जाकर 2 में डिवाइड करे कितना जाएगा 3 आ जाएगा आपका। ठीक इसी प्रकार आप जांच सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, तो यहाँ पर हम जांच देते हैं। एक्स बराबर कहता है 12 प्लस 3y बाई 2, तो 12 लिखा प्लस 3 गुना माइनस 2 हम अपने तरीके से रखे हुए हैं बाई 2, क्या समझिए 12 अब प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 अब बाई 2 कर दिया, ठीक है ना। अब 12 में 6 हो गया 6 आ जाएगा, अब बटा 2 किया तो कितना आ जाएगा 3, इसलिए हम क्या रखे हुए 3 रख दिए। एक और मान खोज लीजिए, करीबन 3 मान तक हम बढ़ते हैं, तो माइनस में हम 4 कर देते हैं, देखिएगा माइनस में 4 वाई की जगह माइनस 4 रख देंगे, तो प्लस माइनस ठीक इसी प्रकार तो हम माइनस 4 रखेंगे, तो प्लस माइनस 4 तीका 12 हो जाएगा, तो 12 में से 12 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 2 से भाग जब करेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह समीकरण 2 का जो है मान सारणी है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का पहले ग्राफ बनाएंगे और समीकरण 2 का ग्राफ बनाकर हम लोग चेक कर लें ग्राफ आपका कैसे बन रहा है। चलिए इसको ग्राफ पेपर हम सेट करके बताते हैं कैसे। अगर देखिए बाबू आप लोग एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको ग्राफ पेपर हम तैयार कर देते हैं बोर्ड पर, आपका ग्राफ जो है तैयार कर रहे हैं। देखिएगा जो मान सारणी दे रखा है इसके अनुसार जो है ग्राफ बनाइएगा। एक जो है ग्राफ पेपर पे इस प्रकार खींच लीजिएगा, यहाँ पर 0 डाल दिया मूल बिंदु, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश डाल दिया। देखिए अब मान खोजना है कि x में अधिक मान क्या आ रहा है दोनों सारणी में, तो यहाँ पर देखते हैं x का मान 6 अधिक आ रहा है, इसमें भी 6 अधिक आ रहा है, तो 6 तक x में खींच दीजिएगा। एक समान दूरी होना चाहिए, 2 3 4 5 6, एक बढ़ा भी सकते हैं 7 कर सकते हैं, इंडिकेट के बिंदु 2 3 4 5 6 एक साथ कर दिया। और y में धनात्मक, y के धनात्मक है तो y में मान खोजिए, प्लस में है, y में अधिक मान प्लस में जा रहा है तो 2 तक, तो 1 2 3 एक बढ़ा सकते हैं, 3 2 1 कर सकते हैं। और y में भी ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान y में है तो -4 तक है, तो -4 नीचे आइएगा, y का -4, -1 किया, -2 -3 -4 एक बढ़ा लीजिएगा अपने से, -5 कर दिए, ठीक है ना। तब देखिए x में माइनस है नहीं, इसमें कोई मान एडजस्ट नहीं है, कोई मान x में नहीं है माइनस में, तो क्या करेंगे अपना तरीका से लिख सकेंगे, -1 -2 लिख सकते हैं, अपना तरीका से लिखिएगा तो भी अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो भी अच्छा है इस पर, क्योंकि माइनस वाला x डैश पर कोई मान नहीं है। तो देखिए अब मिलान करते हैं, समीकरण 1 क्या मान सारणी को समझेंगे, तो x का 6 y के 0, x का 6 y के 0, देखिए अब आपका x का 6 यही है और मूल बिंदु का 0, अर्थात x का 6 और y का 0 यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा कहता है 3 x का 3 y का 1, तो x का 3 यहाँ है और y का 1 यहाँ है, इस तरह आएगा और ऊपर जाएगा लगभग यहाँ मिल जाएगा, अर्थात यह लाइनिंग और यह लाइनिंग 1 का और 3 का आकर लगभग यहाँ मिल जाएगा। आप जो है बिंदु के रूप में डाल दीजिएगा, गोला कर दीजिएगा। अब कहता है x के 0 y के 2, तो x के 0 देखिए यही है, y के 2 ऊपर प्लस में है तो यहाँ पर ला दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक स्केल से, अपना स्केल से तीनों को बिंदु को मिलाकर सीधी रेखा खींच दीजिएगा, देखिए इस तरह, लगभग इस तरह आप लोग स्केल की सहायता से क्या कीजिएगा सीधा रेखा खींच दीजिएगा तीनों बिंदु मिलाकर, और जो बिंदु पर टचिंग कर रहे हैं उस बिंदु का मान लिखिए, पहले x का मान लिखिएगा उसके बाद y का मान, जैसे में x 6 है y 0 है तो 6 0 लिखा, यहाँ पर 3 कह रहा है x के पहले मान, इधर 1 वाला का मिला हुआ तो 1 को लिख दिया, और यहाँ पर x का मान 0 y का मान 2, तो पहले x का ही मान लिखना है उसके बाद y का मान लिख देना जहां बिंदु टच किया है। और जो आप समीकरण का ग्राफ बनाए हैं उस समीकरण का यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 1 का ग्राफ है तो x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ आपका समीकरण 1 बना है, तो समीकरण 1 का ग्राफ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और मान सारणी 2 चलते हैं, कहता है x का 6
y के 0, ध्यान देंगे 2 पर, x का 6 y के 0, तो x का 6 यही है, y का 0 यही है, यहीं पर आकर आपका टच कर जाएगा, तो यहीं पर रख देंगे। कहता है x का 3 y का -2, तो x का 3 यहाँ है, y का -2 देखो नीचे है, तो नीचे आना है इस तरह, अर्थात यहाँ पर आकर ही मिल जाएगा, 3 और -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहता है x का 0, तो x का 0 यही है, y का -4, तो -4 देखेंगे, x का 0 y का 4 माइनस में यहाँ है। आपने स्केल उठाइए और सीधे तीनों बिंदु को मिला दीजिए इस तरह, ठीक है ना, इस प्रकार मिला दीजिए, आपका सीधी रेखा से मिला दीजिएगा। तो पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y के, तो कहता है ध्यान देंगे 6 0 तो है, तो 3 है -2 है, 3 है -2 चल रहा है, तो इसे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, -4 कहता है, तो x वाला पहला मान 0 और -4 देखेंगे, 0 -4 है, तो 0 -4 को लिख दीजिए। जो आपका ग्राफ बना हुआ है समीकरण 2 का, इसका नाम लिख दीजिएगा, 2 वाला 2x - 3y बराबर 12, समीकरण 2 का यह ग्राफ है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार होता है, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।